हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो बोलता है कि तुम्हें अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 3 स्ट्राइक्स में तुम बैटल को डिसाइड नहीं कर पाओगे तो तुम डिसएडवांटेज में होगे। तो एपिसोड नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है कि गुयू, आज मैंने तुम्हारे एलिमेंटल कंट्रोल को देखा। तुम्हारा जो करंट प्रोग्रेस है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे जितने भी कंट्रोल है एलिमेंट के ऊपर वो एक्सीलेंट है। ऐसे तुम एक चीज में परफेक्ट होते तो अच्छा होता। तुम काफी सारी चीजों में अपना माइंड लगा रहे हो तो वो तुम्हारे एक तरह से वीक पॉइंट हो सकता है। आज की रात प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट होगा। तुम तीनों मेरे को फेस करोगे। गुई बोलती, तुमने बोला कि हमारा ओपोनेंट टीचर वो होंगे, मतलब ये सब मिक्स होके बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करना मेरे को फाइट करने के लिए। जो सबसे ज्यादा बेकार करेगा यहाँ पे उनका मैं क्लास प्रमोशन टेस्ट में जो पार्टिसिपेशन है उसे ले लूंगा वापस। गुई बोलती मैं मतलब डिक्लाइन करती हूँ। वुलिन बोलता क्या? टीचर वो बोलता है क्या? गुई बोलती कि मैं सिर्फ ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मैंने क्लास को रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी वजह से इफेक्ट हो। वो दोनों ही सुन के हैरान हो जाते। वो बोलता कि तुमने मना किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टीचिंग को डिक्लाइन कर रहे हो। जी भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा डरावना है। वुलिन बोलता है शुक्रिया गुयू हमारे लिए बोलने के लिए, पर ऐसी बात है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ तुम सभी में, तो नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ही उठाए जाएंगे। पर टीचर वो सही बोल रहे हैं, क्लास प्रमोशन टेस्ट को जीतना हमारी क्लास के लिए ग्लोरी लाएगा। मैं सिर्फ हार्ड वर्क ही कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ में, क्योंकि मेरी इतनी भी काफी नहीं है स्ट्रेंथ। टीचर मेरे को पार्टिसिपेट करने देंगे। वेल गुयू सोच रही होती कि उसकी वजह से टांग वुलिन का चांस चला जाएगा। ये सुन के गुयू हैरान हो जाती है। वो बोलता है कि हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब टाइम आएगा। फिर ऐसे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जी आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वुलिन बोलता है जी ध्यान से। मैं अपने हैमर को थ्रो करता हूँ। जी ऐसे फाइट कर रहा होता है वू के साथ और अपने हैमर को फेंक देता है। जी बोलता है कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम अपनी बैटल की टैक्टिक्स को, तुम्हारे एनिमी को भी तो ये सुनाई देगा। और ऊपर से बात तुम एम कहाँ पे कर रहे हो? वेल उसने कहीं और ही फेंक दिया होता है हैमर। गुयू एक होल कर देती है अरेना में। जी सोच रहे होते ये मूव द्वारा ये शायद टीचर वू की लेग्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पर वो ऐसे उड़ रहा होता है हवा में। जी सोच रहा होता है ये एक्चुअली में अपनी साउल पावर को यूज कर रहा है मिड-एयर में उड़ने के लिए, और ऊपर से इतना अच्छा पोज बना के रखा हुआ है इसने। गुयू फिर अपनी एंडलेस फायरबॉल टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ फायरबॉल भेज रही होती है। वू ने जी ऐसे पकड़ा होता है और बोलता है कि जी अपने टीचर के लिए एक काम करो, ये भी सभी जो आ रहे हैं आगे से फायरबॉल इन्हें ब्लॉक करो। जी बोलता है क्या? नहीं रुको, मैं मना करता हूँ। फिर ऐसे मतलब एक्सप्लोजन होती है और उसका वेल पक जाता है जी। वो उसे आगे की तरफ फेंक रहा होता है। गुयू बोलते क्या तुम जल गए हो? जी उससे टकराते और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो तभी आता है जल्दी से और बोलते नेक्स्ट तुम ही बचे हुए हो। वो सोच रहा होता है कि टीचर तो बिल्कुल मेरे पास आ गए हैं दौड़ के। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। वो वुलिन सोच रहा था ये टेक्निक तो ये तो जी ने बैटल के टाइम पे यूज की थी। टीचर की थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है जी से। मैं सिर्फ टीचर को एज अ मेटल इमेजिन कर सकता हूँ जिसे मैंने रिफाइन करना है। वो अपने हैमर को ऐसे उठा लेते और बोलता हाँ मैं फील कर सकता हूँ। ये तो ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैंने रिदम की साउंड को फाउंड कर लिया है। वो ऐसे बड़े जोर से मारने लगता है वू की तरफ। वो भी हैरान हो जाता है। वुलिन का जो हैमर होता है वो वू की वुडन स्वॉर्ड से टकराता है। दोनों चीजों को काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट होता है। फिर वो लास्ट में उसे मतलब उड़ा के फेंक ही देता है। जी बोलते टांग वुलिन मतलब हिला रहा होता है उसे कि देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। जी सोच रहा होता है टीचर वू ने टांग वुलिन को उड़ा के फेंक दिया। टांग वुलिन एक्चुअली बाकियों को उड़ाता था। फिर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। गुयू बोलती कि जो टीचर की स्वॉर्ड है वो तो टूट गई है, टांग वुलिन ने ये तोड़ दी। चलो अब हमारे पास अच्छा चांस है, साथ में अटैक करते हैं। वो बोलता है फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आज जो हुआ वो काफी है। जी बोलता है क्या हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है अब? वो बोलता है कि इस बच्चे के हैमर्स इसमें काफी ज्यादा सरप्राइजेस हैं। जी बोलता है सरप्राइजेस? किस तरह के सरप्राइजेस एक हैमर में हो सकते हैं? वो बोलते कि एक्चुअल में काफी स्पेशल सरप्राइज है, ट्राई करो तुम्हें पता लग जाएगा। वो हैमर दे देता है जी के पास। जी से पकड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है साथ में। जी बोलते ये क्या चीज है? गुयू बोलते क्या हुआ? वो बोलता है कि इसका जो हैमर है उसका वेट, एक सिंगल हैमर का वेट 300 किलोग्राम है। गुयू बोलते क्या 300 किलोग्राम? वुलिन खड़ा हो जाता है, बोलता है जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैं ब्लैक स्मिथ लर्न कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक स्मिथिंग। ये जो हैमर्स हैं ये मेरे रिफाइनिंग हैमर्स हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, ये तो कुछ ज्यादा ही है। वो बोलते टांग वुलिन मेरे हाथ को खींचो, अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करना जितना तुम कर सकते हो। वो बोलता है मतलब वुलिन बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ। वो खींच रहा होता है और पूरी फोर्स लगा रहा होता है। वो अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा होता है पर वो टीचर वू को नहीं खींच पा रहा होता है। जी बोलता है कि इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर। गुयू बोलती है कि जो एयर फ्लो है वो भी चेंज हो गया है। टीचर वू बोलता है कि गिव अप कर दो, तुम मेरे को मूव नहीं करा सकते हो। वुलिन बोलता है कि नहीं मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, मैं अभी भी ज्यादा हार्ड ट्राई करना चाहता हूँ। मैं तब तक गिव अप नहीं करूंगा जब तक मैं ग्राउंड पे नहीं गिरता हूँ, फ्लोर पे। जो वो होता है वो बोलता है कि तुम एक बेवकूफ हो, पर मेरे को बेवकूफ पसंद है। मैंने डिसाइड कर लिया तुम तीनों पार्टिसिपेट करोगे क्लास प्रमोशन कॉन्टेस्ट में।
फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। वो बोलते ठीक है, जो स्पिरिचुअल पावर टेस्ट का रिजल्ट था वो आ गया है। जीजी की स्पिरिचुअल पावर 29 है। ये मिड लेवल रेंज में है स्पिरिट ओरिजिनल रेलम में, और फिर ये बाकी जितने भी है सेम एज के उनको सरपास कर लिए तुमने एक तरह से। जी बोलता है देखा तुमने कितना ज्यादा औसम है ना। वो बोलता है टांग विलियन तुम्हारा 44 है और तुम ऑलरेडी मिड स्पिरिट ओरिजिन रेलम में पहुंच गए हो। जी को ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुन के और बोलता है इसका एक्चुअली मेरे से ज्यादा हाई है। वो बोलता है कि गुयू की जो स्पिरिचुअल पावर है वो 129 पहुंच गई है, जो कि स्पिरिट कम्युनिकेशन रेलम में है। गुई बोलते अच्छा। जी बोलते क्या ये कैसे पॉसिबल है, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है मशीन में। गुई बोलते क्या बोला तुमने, क्या तुम फाइट करना चाहते हो। जी बोलता है कि हम फाइट करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो, मैं डरता हूँ तुमसे। फिर हमें बताया जाता है कि वू चोंगटियान की पर्सनैलिटीज में एक और चीज है, जितना ज्यादा वो किसी स्टूडेंट को पसंद करता है उतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट बन जाता है। वो ऐसे उनको ट्रेन करा रहा होता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मतलब मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया है, तुम सभी यूजलेस हो। वो ऐसे पड़े होते हैं नीचे और उनको फीलिंग आ रही होती है कि उनकी आत्मा उनकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। जो आज की ट्रेनिंग थी सभी 10 मिनट के बाद ही मर। वुलिन के जो बाकी रूममेट्स होते हैं वो बोलते टांग वुलिन क्या तुम ठीक हो। वो दूसरे को बोल रहा होता है कि वापस आने के बाद ये और जीजी ऐसा लग रहे थे इनको देख के कि पूरी तरह से खत्म ही हो गए हैं। एग्जैक्टली कर क्या रहे थे ये दोनों बार। तभी वुलिन को कॉल आती है। वो बोलता है हाय हेलो। कॉल पे जो इंसान होता है वो बोलता है तुम कर क्या रहे हो, तुमने रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया पर तुम कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो उन्हें। वुलिन बोलता है कि टीचर मांगते हैं रिसेंटली मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा हूँ हर दिन। मांगते हैं बोलते तुमने अभी स्कूल को स्टार्ट कर दिया, तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा बिजी हो गए हो, तुम सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में हो, आज आना कल तब बात करेंगे हम। वुलिन बोलते ठीक है टीचर किस टाइम पे कल। ऐसे बोलते बोलते वो नीचे गिर जाता है फिर से और कॉल कट जाती है। वुलिन ऐसे पड़ा होता है। जी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये नहीं बोला था कि तुम कुछ ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज आई कांट से, और ऊपर से न्यूएस्ट मॉडल है। वो एकदम से आ गया होता है वुलिन के पास। वुलिन जल्दी उठता है और बोलता तुमने तो मेरे को सरप्राइज ही कर दिया। जी बोलते जो स्पिरिट कम्युनिकेशन डिवाइस है इसके लिए काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है, मतलब कुछ ज्यादा ही 10,000 यूनियन डॉलर्स। बाकी बोलते क्या 10,000 यूनियन डॉलर से भी ज्यादा। एक आ जाते वहां पे बोलते तुमने तो गुस्सा खर्चा किया है, चलो दोस्त बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। वो बोलता है कि ये वेल एसोसिएशन को ज्वाइन करने का बेनिफिट है। बाकी बोलते क्या एसोसिएशन को ज्वाइन करने से ऐसे बेनिफिट मिलते हैं। वुलिन बोलता है एक्चुअली में मैं ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में हूँ, मैं तुम्हें बोला ना मैं सेकंड रैंक का ब्लैक स्मिथ हूँ। बाकी सब बोलते क्या सेकंड रैंक का ब्लैक स्मिथ, तुम तो इतने ज्यादा ग्रेट हो। जी बोलता है तो इसका मतलब तुम मेटल्स को रिफाइन करते हो ना, ये तो ऑसम है। जब तुम ग्रैंड मास्टर बनोगे तो मेरे लिए मेटल्स को रिफाइन करना कैसा रहेगा ये। वुलिन बोलते इतने पास मत आ जाओ एकदम से ही, और तुम मुझे ये बताओ क्या तुम मेका मास्टर बनना चाहते हो। जी बोलता ऑफ कोर्स, मैं बहुत ज्यादा फेमस फैमिली से आता हूँ जो कि मेका मास्टर्स की है, नेचुरली मैं भी एक मेका मास्टर बनना चाहता हूँ। वुलिन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात, जल्दी बताओ मुझे कंडीशन क्या है एक मेका मास्टर बनने के लिए। जी बोलता है कि इतने ज्यादा साल हुए साउल मेका डेवलपमेंट में, जो मेकाज है वो छोटे फ्रेम के भी हो सकते हैं बड़े फ्रेम्स के भी हो सकते हैं। करंटली हम फिर से छोटे फ्रेम वाले मेकाज में आ गए हैं। ये डिफरेंट नहीं होते हैं आर्मर से। जो डिवाइन रैंक मेका मास्टर्स होते हैं वो खुद के मेकाज को बनाते हैं। वुलिन बोलता है कि इसका मतलब वो सभी ब्लैक स्मिथ होते हैं। जी बोलता है नहीं ऑफ कोर्स नहीं, उनके पास अपने अपने डिवाइन रैंक ब्लैक स्मिथ होते हैं जिनसे वो मटेरियल लेते हैं, फिर वो अपना मेका बनाते हैं जिनके लिए वो ज्यादा कंपैटिबल हो। अब जल्दी बताओ मुझे किस लेवल पे तुम्हारी ब्लैक स्मिथिंग पहुंच गई है। वुलिन बोलता है लेवल 1000 स्विंग तक पहुंच गई है। जी बोलता सच्ची ये तो ग्रेट है। वो हंस रहा होता है। वुलिन बोलता है इस तरीके से तुम हंस रहे हो मेरे को लग रहा है तुम अपने अंदर कुछ इविल चीजें छुपा रहे हो, बता दो मुझे क्या करना चाहते हो तुम। जी बोलता है कि टांग वुलिन हम अच्छे भाई हैं ना, अब से तुम मेरे लिए मेका के पार्ट्स बनाओगे, मैं तुम्हें पे कर दूंगा जितना की मार्केट प्राइस होगा। वुलिन बोलता है अगर तुम मार्केट प्राइस का पे कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा तुम डायरेक्टली एसोसिएशन को ऑर्डर कर दो। जी बोलते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी चीज मतलब कोई भी इंसान बाय कर सकता है। मेरे फादर को 4 साल लग गए थे उसके मेका के पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए 1000 स्विंग्स वाले जो होते हैं। बाकी बोल रहे थे वो दोनों कि हम भी कुछ चाहते हैं हम भी कुछ चाहते हैं। वुलिन बोलता है कि ठीक है जब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 19 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।